हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस बिटवीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं हूं ग्वालियर में। ये आप देख रहे होंगे पूरे ग्वालियर सिटी का आपको नज़ारा यहां से देखने को मिल रहा होगा और साथ ही ये है ग्वालियर का फोर्ट भी। तो कैसे आप ग्वालियर आ सकते हैं, क्या टूर प्लान है, क्या बजट है, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कौन सा बेस्ट टाइम यहाँ पे हो सकता है विजिट करने का, क्योंकि अभी तो बहुत गर्मी आप देख रहे होंगे क्या हालत है, और साथ ही साथ क्या यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हो सकती है इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करूँगा और यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस भी आपको दिखाऊँगा। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ घूमिए ग्वालियर। ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है और अपने पैलेसेस और टेम्पल्स के लिए मशहूर है। यहां पहुंचने के लिए सभी तरह के ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हैं। ग्वालियर में रेलवे स्टेशन है और यहां पर देश के लगभग सभी हिस्सों से ट्रेन आती है। आसपास के शहरों से आप बाई बस भी यहां पर आ सकते हैं। यहां पर एयरपोर्ट भी है, लेकिन अभी केवल कुछ सिटीज से ही यहां पर फ्लाइट्स आती है। आज सबसे पहले मैं ग्वालियर की सबसे पॉपुलर प्लेस ग्वालियर फोर्ट के लिए ई रिक्शा से निकला और हजीरा चौक पहुंचा। फिर बाई ऑटो फोर्ट के एंट्री गेट पर पहुंच गया। फोर्ट पर पहुंचने के दो रास्ते हैं, पहला उरवई गेट का, दूसरा गुजारी महल का। आप उरवई गेट से जाएं, क्योंकि गुजारी महल से आपको पैदल चढ़ के जाना होगा, जबकि उरवई गेट से आप सीधे फोर्ट पहुंच जाएंगे। मैं आ चुका हूँ ग्वालियर के फोर्ट के अंदर और धीरे धीरे थोड़े थोड़े नज़ारे यहाँ पे दिखने लगे हैं। जो भी पुरानी इमारतें हैं फोर्ट की वो यहाँ पे अभी दिख रही हैं और अंदर अभी टिकट मुझे लेना है, उसके बाद मैं अंदर की जो भी प्लेसेस है आपको दिखाऊंगा। ग्वालियर फोर्ट राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया था और इस फोर्ट पर कई शासकों ने राज किया था। फोर्ट में छोटी छोटी सीढ़ियों और गलियारों से होते हुए फोर्ट के टॉप पर पहुंचकर पूरे ग्वालियर का व्यू देखकर आपका मन खुश हो जाएगा और लगेगा कि जैसे एक राजा अपनी प्रजा को यहीं से निहारता होगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ ग्वालियर फोर्ट। यहाँ से आपको सामने कुंड का नज़ारा दिखेगा और इधर आपको पूरे ग्वालियर का भी व्यू दिखेगा। आप देख ही रहोगे मैं कहाँ पे बैठा हुआ हूँ और बहुत ही अच्छी हवा, ठंडी हवा यहाँ पे लग रही है। अगर आप थोड़ी गर्मी में आते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, जैसा कि आप देख रहे होगे मैं पसीने से भीग चुका हूँ। बट अगर आप अच्छे मौसम में यहाँ पे आते हैं ना तो आपको बहुत यहाँ पे मज़ा आएगा और यहाँ की ठंडी ठंडी हवाओं का आप बहुत आनंद लेंगे। अभी भी मैं एंजॉय कर रहा हूँ, यहाँ पे हवा लग रही है, बैठा हुआ हूँ छाँव में, बहुत अच्छा लग रहा है। ग्वालियर फोर्ट काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर टिकट्स आपको ऑनलाइन ही लेने होते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। फोर्ट की टिकट 20 रुपीज़ की, जबकि मान सिंह, सास बहू टेम्पल और तेली के टेम्पल की कॉम्बो टिकट 25 रुपये की मिलती है। ग्वालियर का फोर्ट घूमने में आपको 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं और यहाँ से आपको ठंडी हवा के साथ व्यूज़ भी देखने को मिलेंगे। फोर्ट घूमने के बाद भूख तो लगनी ही थी, तो मैं चल दिया रेस्टोरेंट की तरफ। ग्वालियर में मैं अब रेस्टोरेंट में आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने मंगाई है थाली। बहुत तेज़ से मुझे भूख लगी हुई थी, सुबह सुबह के अभी बज रहे हैं 11 ही, बट मैंने मंगा लिया है क्योंकि भूख काफ़ी तेज़ लगी थी। और इसमें मुझे मिला है पनीर मिली है, दाल मिली है, राइस मिली है, रोटी मिली है और ये सैलेड वगैरह थोड़ा सा है। सब्ज़ी मैंने अभी टेस्ट की है, काफ़ी अच्छी है और दाल भी काफ़ी अच्छी है। मतलब ओवरऑल काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। 4 रोटी भी मिली है। 100 रुपये इसका प्राइस है थाली का। साई भोज रेस्टोरेंट है जो कि मेरे होटल के ठीक सामने स्टेशन के पास में है और खाना आपको बहुत अच्छा मिलेगा, मतलब पूरी वर्थफुल ये थाली आपको लगेगी। ग्वालियर फोर्ट के पास में ही पड़ता है सास बहू टेम्पल।
मेरे बैक साइड में है, ये है सास बहू टेम्पल, इसे सहस्त्रबाहु टेम्पल भी कहते हैं और बहुत ही शानदार ये टेम्पल है, आपको दिखेगा ये पूरा। और सबसे मज़ेदार चीज़ यहाँ पे जो व्यूज़ है ना वो बहुत ही अमेजिंग है। पूरे ग्वालियर का व्यू यहाँ से आप देखेंगे और दूर आपको फोर्ट भी दिखेगा। तो बहुत ही शानदार प्लेस है और मस्ट विज़िट प्लेस है। सुबह से यहाँ पर कोई भी नहीं आया है, इस टाइम लगभग 2 बजने वाले हैं और अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। तो पहली मेरी एंट्री थी, मैं बहुत आश्चर्य मुझे हो रहा था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि ये बहुत ही शानदार प्लेस है और बहुत ही पॉपुलर भी है। तो यहाँ पे ज़रूर आएँ आप। सास बहू मंदिर के बाद मैं तेली के मंदिर में गया जो कि पास में ही है और इसका स्ट्रक्चर भी हिस्टोरिकल था। यहाँ पर ग्वालियर का सबसे बड़ा गुरुद्वारा भी है और यहाँ पर भी आप कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कुल मिलाकर उरवई गेट से जाते हैं तो आप ग्वालियर फोर्ट, सास बहू टेम्पल, तेली का मंदिर और गुरुद्वारा कवर कर सकते हैं। ग्वालियर में मेरे होटल का रूम कैसा है मैं अब आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो मैंने रूम लिया है वो स्पेशियस है काफ़ी, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे डबल बेड है और रूम काफ़ी बड़ा है, एयर कंडीशन रूम है, सोफ़ा है यहाँ पे और यहाँ पे टेबल और चेयर है और साथ ही साथ टीवी है और यहाँ पे मिरर है, कबर्ड है और बड़ा सा यहाँ पे आपको वॉशरूम भी देखने को मिलेगा। तो जगह यहाँ पे काफ़ी है और यहाँ पे आपको स्टे भी करना काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि ये जो होटल है उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। ये रेलवे स्टेशन से बेहद करीब में, मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 4 से बाहर निकलते ही आपको ये होटल का रूम मिल जाएगा और प्राइस जो इसका है वो है 1200 रुपीज़। ग्वालियर में अब मैं खाने के लिए बिल्कुल देसी और अनएक्सप्लोर्ड प्लेस पर गया और वो था राजस्थानी भोजनालय। मेरी थाली आ चुकी है और इसमें जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। खूब सारी चीज़ें हैं इसमें और अभी एक और चीज़ इंक्लूड हो गई है। सबसे पहले तो इसमें पापड़ है, रोटी भी है, रोटी आ जाएगी और ये है बाटी, जैसा कि आप सभी जानते हैं देसी घी की है, दाल है और कढ़ी है और गट्टे की सब्जी है, थोड़ा सैलेड है, लहसुन की चटनी है और ये क्या बोलते हैं हमारे चूरमे का लड्डू है। तो ये चीज़ें हैं और साथ में खीर है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें खाने के लिए। अब मैं टेस्ट करने वाला हूँ कैसा है और आपको भी बताता हूँ। अच्छा, प्लेट में से बाटी निकाल दो, 3 बाटी निकाल इसमें अच्छा, इसको खाने का भी एक डिफरेंट तरीका है। दाल बाटी चूरमा खाने का भी तरीका डिफरेंट है, जिसमें बाटी को क्रश करके उसमें दाल, कढ़ी, गट्टे की सब्जी और लहसुन की चटनी मिलाते हैं और फिर इसे हाथों से खाते हैं। आंटी का कहना है कंजूसी ना करो, ढेर सारा डालो जितना खाना है। ये हो गया, अब हाथ से इसको खाना है, हाथ से खाओ, उससे अच्छा टेस्ट है। प्योर देसी घी का इसमें टेस्ट आ रहा है पूरा और मतलब बहुत टेस्टी है और बहुत अच्छा लगेगा। इसमें तीनों जो सब्जियां दाल है और सबका थोड़ा थोड़ा इसमें आपको टेस्ट आएगा और खाने में बहुत मज़ा आएगा। बहुत सच में बहुत टेस्ट है और मैं रिकमेंड करूँगा ज़रूर आएँ यहाँ पे और खाएं। खीर भी मैं टेस्ट करके बताता हूँ। खीर भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, जितना होना चाहिए उतना है। लहसुन की जो चटनी है वो भी बहुत ही अच्छी है। तो अल्टीमेटली एक जो होनी चाहिए प्रॉपर थाली वो ये है और आप यहाँ पे इसको ले सकते हैं 180 रुपीज़ में। इतने टेस्टी खाने के बाद बाकी रेस्टोरेंट की तरह यहाँ सौंफ मिश्री नहीं बल्कि इलायची खाने को मिलती है। यहाँ पर खाने के सभी रॉ मटेरियल जैसे गेहूँ, ड्राई फ्रूट्स, मसालों को घरेलू तरीके से ही तैयार किया जाता है, जिस वजह से यहाँ का खाना आपको बिल्कुल घर जैसा लगेगा।
अगले दिन मैंने स्कूटी हायर की, जिसके लिए मैंने 500 रुपीज़ एक दिन के लिए दिए और आईडी के लिए आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस शो किए। स्कूटी हायर करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। स्कूटी में 300 से 400 का पेट्रोल डलवा के आप यहाँ के सभी प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं जा रहा हूँ मितावली के लिए और मेरे साथ है अंकित, पुष्पेंद्र और शिविर। तो मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हैं, बट अब अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं और इन्हीं के साथ मैं जा रहा हूँ। ग्वालियर के रहने वाले हैं। मितावली तक की ट्रिप अभी यहीं होने वाली है हमारी बाइक से, और बाकी लोकल भी अभी हम घूमेंगे। तो सुबह सुबह का नाश्ता थोड़ा सा मैं ऑयली वाला ले रहा हूँ, और ये है ग्वालियर की बढ़ई, जो कि बहुत ही फेमस है और यहाँ के लोकल लोग बहुत पसंद करते हैं। मैं भी टेस्ट कर रहा हूँ, आपको बताता हूँ। अच्छा है और मतलब क्रंच बहुत अच्छा है इसका, और आप भी आके ले सकते हैं। प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 20 रुपीज़ है, और यहाँ पे आपको कई जगहों पर हर जगह सुबह सुबह आपको ये नाश्ते में मिल जाएगी ग्वालियर में। ग्वालियर में आज मैं शनिवरा, बटेश्वर, पठावली और मितावली के लिए निकला, जो कि ग्वालियर की अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं, और ग्वालियर आने वाले बहुत कम लोग ही यहाँ के बारे में जानते हैं। ये प्लेसेस ग्वालियर से 40 किलोमीटर की रेंज में ही है। शनिवरा मंदिर के बारे में मान्यता है कि जब हनुमान जी लंका दहन करना चाहते थे, तो शनिदेव, जो कि रावण के पैरों का आसन बने हुए थे, उनकी वजह से दहन नहीं कर पा रहे थे। तब हनुमान जी ने शनिदेव को छुड़ाया और उनको बहुत दूर फेंका, जो यहाँ आकर गिरे, और फिर ये मंदिर बना। इसलिए शनिदेव के दर्शन पूजन के लिए यहाँ पर देश भर से लोग आते हैं। यहाँ से हम बटेश्वर आए और यहाँ आकर लगा मानो अपनी आंखों से इतिहास देख रहे हों। और सच भी यही था कि हम अपना इतिहास देख रहे थे। तो मितावली के रास्ते में पड़ता है बटेश्वर, और ये आप देख रहे होंगे बटेश्वर की खूबसूरती। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पल्स हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे बहुत सारे टेम्पल हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल है, और इसका स्ट्रक्चर भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे। और ये जो टेम्पल बने हैं ये आपके भूतों के द्वारा बनाए गए हैं, ऐसा माना जाता है। और आप देख रहे होंगे यहाँ मतलब आके बहुत अच्छा लगे और बहुत ही शांत जगह। हाँ, और हर टेम्पल के अंदर शंकर जी की मूर्ति है और टेम्पल के बाहर नंदी जी भी बैठे हुए हैं। तो बहुत ही अच्छी प्लेस है और लगेगा कि बिल्कुल आप हिस्टोरिकल प्लेस पे आ गए हैं। छोटे छोटे मंदिर स्ट्रक्चर बहुत ही प्रॉपरली बने हुए हैं और शांत प्लेस में आपके लिए ये मस्ट विजिट प्लेस है। बटेश्वर से आधा किलोमीटर ही आगे आप आते हैं तो आपको मिलेगा गढ़ी पढ़ावली, और ये बटेश्वर से भी काफ़ी बड़ा ये तो किला है पूरा। बटेश्वर में तो टेम्पल थे, बट यहाँ पे आपको ये किला देखने को मिलेगा। पठावली में यहाँ की नक्काशियों को देखकर आपको लगेगा कि कैसे आज से हजारों साल पहले कम से कम संसाधन में इतनी अच्छी नक्काशी की जाती थी। गढ़ी पठावली एक मंदिर है और इसका निर्माण 10वीं सदी में हुआ था। निकला हुआ पानी है ये, एकदम ताजा ताजा, एकदम ताजा, इसे बोलते हैं ताजा पानी। प्योर आरओ। टेस्ट करके देखता हूँ, टेस्ट करके देखता हूँ कैसा पानी है। मजेदार है, सारा चीजें इसमें। इन सभी प्लेसेस के बाद मैं मितावली के लिए गया और इस जगह का नाम भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है।
मितावली में तो हम लोग पहुंच गए हैं, बट इसके बाद अब हम लोग को थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। पर ये थोड़ी सी चढ़ाई ना हम लोग के लिए काफ़ी कठिनाई भरा सफ़र हो रहा है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। अगर मौसम अच्छा होता तो चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन धूप ज़्यादा है, इस वजह से चलने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है। और यहाँ पे सीढ़ियाँ आपको दिख रही होंगी, काफ़ी सारी है। हमारे मित्रगण सब बहुत तकलीफ़ में इस समय पर पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। चढ़ने के बाद कैसा लग रहा है? जानलेवा। आप बताइए। हालत खराब हो गई। हाँ, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं लगा है, मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगा है, पर पहुँच गए। और यहाँ से व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, सांसें फूलने लगी हैं सबकी, पर व्यूज़ दिखने लगे हैं। और सामने अभी मैं आपको एक अनोखी चीज़ दिखाता हूँ। मेरे बैक साइड में ये जो आप देख रहे हैं, ये है मितावली, और इसी की तर्ज पर संसद भवन बना है। बहुत कम लोगों को पता होगा, और ग्वालियर के भी बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ पे भी एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर वो आ सकते हैं। अभी मौसम अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ी गर्मी लग रही है, बट अगर मौसम अच्छा होगा तो यही प्लेस बहुत अच्छी आपको लगेगी। इवनिंग के टाइम में आप आएंगे तो और मज़ा आएगा यहाँ पे। इस मंदिर का निर्माण 1323 ईस्वी में महाराजा देवपाल ने करवाया था। इस टेंपल की तलहटी में आभूषणों सहित ढेरों मूर्तियां मिली थी, जो कि अब ग्वालियर फोर्ट के म्यूजियम में लगी है। ग्वालियर में मॉल भी है, जिनमें से 2 काफ़ी पॉपुलर है। पहला डीबी मॉल और दूसरा डीसी मॉल। ग्वालियर में घूमने के लिए और भी कुछ प्लेसेस हैं, जैसे तानसेन का मकबरा, जय विलास पैलेस, जू और सन टेम्पल, लेकिन ये प्लेसेस अभी क्लोज थी। ग्वालियर की मेन मार्केट बड़ा बाजार और टोपी बाजार है, पर इसके अलावा भी यहाँ कुछ लोकल मार्केट्स हैं। यहाँ पर जगह जगह साइकिल स्टैंड है, जहाँ आप ऐप की मदद से साइकिल को रेंट पर लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ग्वालियर में घूमने की कई सारी प्लेसेस हैं, और उन प्लेसेस में से कुछ मैंने इस वीडियो में कवर की है, बट कुछ प्लेसेस मिस हो गई हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्लेसेस थी जो अभी ओपन नहीं थी। लेकिन घबराने की बात नहीं है, नेक्स्ट मंथ में सारी प्लेसेस यहाँ पे ओपन हो जाएंगी, और आप जब वहाँ पे घूमने के लिए जाएंगे तो आपको घूमने के लिए सारी प्लेसेस मिल जाएंगी। और यहाँ पर घूमने के लिए आपके पास कम से कम 2 से 3 दिन होने चाहिए। 2 दिन में भी आप घूम सकते हैं, लेकिन काफ़ी भाग दौड़ हो जाएगी, इसलिए मेरा सजेशन ये होगा कि कम से कम अपने पास 3 दिन रखें घूमने के लिए। और यहाँ पर अब होटल वगैरह का क्या खर्चा आ सकता है? होटल आपको लगभग 1000 रुपये से 1500 रुपये में यहाँ पर मिल जाएगा। 1000 रुपये तक की रेंज में लेंगे तो आपको अच्छे होटल मिल जाएंगे, लेकिन अगर कम रेंज से लेते हैं तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो 1000 रुपये से ऊपर की रेंज में या 1000 रुपये तक की रेंज में आप होटल लें। मील्स का आपका यहाँ पे खर्चा हो सकता है अराउंड 500 रुपीज़ पर डे पर पर्सन का, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है कि 100 रुपये में भी यहाँ पे थाली मिलती है, तो एक दिन में आपका 500 रुपये में खाने पीने का काम एक पर्सन पे हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप स्कूटी का यूज़ करें, स्कूटी बेस्ट है यहाँ पे घूमने के लिए, और 2 लोग में शेयर भी हो जाएगा खर्चा, और अराउंड 1500 रुपीज़ का खर्चा टोटल आपके ट्रिप में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 500 रुपीज़ पर डे के लिए आपको स्कूटी मिल जाती है। बाकी पेट्रोल डलवा के आपका यहाँ पे 500 का पेट्रोल अगर डलवाते हैं 2 दिन में, तो आप आराम से प्लेसेस कवर कर सकते हैं। तो पर पर्सन कॉस्ट यहाँ पर क्या आ जाता है, मैं आपको 2 दिन की कॉस्ट बताऊंगा, और साथ ही साथ ये कंसिडर करूंगा कि आप लोग कम से कम 2 लोग यहाँ पे घूमने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर होटल का आपका जो खर्चा आएगा वो पर पर्सन पे 2 दिन का आपका आ सकता है 1500 रुपीज़, मील्स का आपका 1000 रुपये का खर्चा आएगा 2 दिन का, और ट्रांसपोर्टेशन का आपका 750 रुपीज़ आएगा खर्चा, क्योंकि 2 लोग में बढ़ जाएगा। तो टोटल अगर इसका आप करते हैं तो 3250 रुपीज़ का टोटल खर्चा आ सकता है। इसके अलावा अगर 3-4 लोग 5 लोग हैं तो कार वगैरह भी आप बुक कर सकते हैं, तो उससे आप 3000, 4000 या 5000 रुपये तक का खर्चा तो हो ही जाएगा, पर वो आपका 4 लोगों में बढ़ जाएगा, तो अराउंड इतना ही खर्चा आएगा। तो अगर ज़्यादा लोग हैं तो कार का भी यूज़ आप कर सकते हैं।
तो इतने में आप यहाँ पे घूम सकते हैं। और एक बात का खास ख्याल रखें, अगर आप मितावली वगैरह के एरिया में जा रहे हैं तो उसको दिन में ही कवर करें, रात में वहाँ जाना ठीक नहीं होता है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप दिन के एरिया में, दिन के टाइम में वहाँ पर जाएं। और इसके साथ ही साथ कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू।